हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअद-ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू व ला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतमूहु वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाहिल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जिस आये करीमा की तिलावत का हमने शरफ़ हासिल किया है, यह आयत करीमा इस्लामी मुआशरे में अमन व अमान, सुख और शांति कायम करने के लिए एक बेहतरीन लाहिए अमल हमारे और आपके सामने पेश फरमा रही है। वो मुआशरा, वो सोसाइटी जिसमें आपस में तनाव हो, तनाज़ा हो, एक दूसरे के दिलों में कीना हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, तो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। वहाँ से सुकून और इत्मीनान निकल जाता है, अमन व अमान ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपने मानने वालों को जो पैगाम दिया है, अगर हम और आप उस पर अमल कर लें तो इस्लामी मुआशरे से, हमारी सोसाइटियों से आपस में मेल जोल, प्यार, मोहब्बत, इख़ुवत व उल्फत में इजाफ़ा हो सकता है। और इत्तिहाद ही ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। अल्लाह ताला ने चंद बातें इस आयत में, हालांकि पूरा रुकू इसी हवाले से है, चंद बातें अल्लाह ने जो बयान फरमाई, जिसको हमने तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है। अल्लाह ताला हमसे, आपसे फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालो, ज़ियादा गुमान करने से बचो। इन्न बअद-ज़न्नि इस्मुन, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। गुमान अच्छा भी होता है, जिसे आप हुस्ने ज़न कहते हैं, और बाज़ गुमान आदमी को गुनाह की तरफ ले जाते हैं। ये गुमान क्या होता है? जिसे गुनाह करार दिया गया, वो गुनाह, वो गुमान क्या है? तो वो गुमान ऐसा होता है कि जिसके ऊपर कोई दलाइल कायम नहीं होते, सबूत नहीं होता, बस हम अपने जहन में कुछ बातें, किसी की कुछ देखी या सुनी, और हमने अपने ज़हनो दिमाग में हवाई किला बना लिया। ऐसा होगा तो यूं हुआ होगा, यूं हुआ होगा, यूं हुआ होगा। इसे कहते हैं वो गुमान जो बुरा है, जो गुनाह है।
और जाहिर बात है आप और हम अच्छी तरह जानते हैं एक बात को तो कि हर सुनी सुनाई बात, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा देने वाला उसके झूठा होने के लिए काफी है। किसी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो झूठ बोलता रहे, जरूरी नहीं है, बल्कि आपने मुझे कुछ कह दिया, मैंने तहकीक नहीं की, सबूत नहीं मांगे और उस बात को मैंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। भैया किसने कहा? फलां ने कहा। कोई दलील है, कोई सबूत है? कुछ नहीं है। आगे इसे फैला देना। आका फरमाते हैं कि उसके झूठा होने के लिए इतना काफी है, वो आदमी झूठा है। अब आप जरा गौर करें, यह है सुनी सुनाई बात, और जाहिर बात है सुनी सुनाई बात हमेशा सच्ची हो ये जरूरी नहीं है, झूठ होती है, अक्सर झूठ होती है। और ये सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर हर घर में झगड़ा है। सास बहू का झगड़ा, भाभी और ननंद का झगड़ा, देवर जेठ के साथ झगड़ा, ये मामला सुनी सुनाई बातें। और याद रखें ये बदगुमानी का जो कीड़ा है ना, ये बदगुमानी का कीड़ा वहाबियों का है। ये आदत किसकी है? वहाबियों की आदत है। ये उनकी फितरत है। आप कहेंगे कैसे? अब जरा देखें, हम अहले सुन्नत वल जमाअत मज़ारात औलिया पर जाते हैं, बराबर। वहां जाकर अगर किसी अहले सुन्नत वल जमाअत के फर्द ने, बल्कि मेरी भी आदत है, आप लोगों की भी आदत होगी कि किसी अल्लाह वाले की चौखट पे हम जाते हैं तो उमूमन अदब का तकाजा और अकीदत हम अल्लाह वाले की चौखट को चूमते हैं। वो दूर से देखता है, देखा का शिर्क हो गया। बस शिर्क क्यों हुआ? देखा देख सजदा कर रहा है। ईमानदारी से बोलो, हमने सजदा किया है? अब शिर्क का फतवे की मशीन गन चालू शुरू हो गई। क्या ये मुशरिक है? क्या क्यों? कब्र पुजवा है, कब्रों को पूछते हैं, सजदा करते हैं। अल्लाह के बंदे, तेरे पास कोई सबूत है? तो क्या मैंने खुद देखा है। देखा क्या है? झुकते देखा। तेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि उसे पूछता कि तूने किया क्या। तेरी जिम्मेदारी है ना कि भाई हमने तुझे यहां झुकते देखा, आखिर तूने क्या किया है। तो मसला याद रखें, अगर खुदा ना खास्ता किसी सुन्नी ने कम इल्मी की बुनियाद पर अगर ये कह दिया कि मैंने सजदा ही किया है, अगर कह दिया कि मैंने सजदा किया और वाकई उसने सजदा ही किया हो, तब भी उसे मुशरिक कहने का राइट नहीं है। बात समझ रहे हैं आप सोचेंगे सजदा कर रहा है फिर भी मुशरिक नहीं। मैं कहता हूं नहीं। क्यों? अब पूछने वाले की एक जिम्मेदारी और बढ़ती है। वो जिम्मेदारी यह है कि सजदा करने वाले से पूछे कि तूने सजदा क्या समझ के किया। बात समझ रहे हैं? अब अगर वो ये कहे कि खुदा समझ के किया, खुदा के बराबर समझ के किया, अल्लाह का शरीक समझ के किया, अब तू फतवा दे सकता है कि ये मुशरिक है। लेकिन अगर उसने कहा कि मैंने सजदा किया है, अब तेरी जिम्मेदारी है कि उससे पूछ कि तूने सजदा क्यों किया है। अब वो ये कहे कि मैंने ताजीम के तौर पर सजदा किया है, तो ज्यादा से ज्यादा हराम का फतवा लगेगा, शिर्क का नहीं लगेगा। क्यों? मौलाना जाकिर रज़ा साहब किबला उलमाए सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। किसी को खुदा समझकर, खुदा के बराबर समझकर, उसका शरीक समझकर सजदा किसी भी शरीयत में जायज नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका तक। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बाज़ शरीयतों में सजदे ताजीमी जायज था।
जैसे फरिश्तों को हुक्म दिया अल्लाह ने, फसजदू, ऐ फरिश्तों सजदा करो, किसे? लिआदम, आदम को सजदा करो। बोलो फरिश्तों ने सजदा किया कि नहीं किया? तो क्या सारे फरिश्ते मुशरिक है? तो कौन सा सजदा था वो? इबादत का नहीं था। कौन सा था? ताजीम वाला सजदा था, वहां जायज था। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके माँ बाप ने, कुरान गवाह है, माँ बाप ने भी सजदा किया, उनके सारे भाइयों ने सजदा किया। क्या हम उन पर शिर्क का फतवा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो सजदा इबादत का नहीं था, वो सजदा ताजीम का था। लेकिन जब हमारे आका तशरीफ लाए तो हमारे आका ने फरमाया कि गुज़िश्ता शरीयतों में सजदे ताजीमी, इज्जत का सजदा जायज था, मगर अब मैं उसे हराम करार देता हूं। अब हमारी शरीयत में किसी मुअज्जम को, किसी ऊंची शान वाले को सजदे ताजीमी हराम है। शिर्क, इबादत का सजदा आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक वो शिर्क था, शिर्क है और शिर्क रहेगा, है ना। अब अगर कोई बंदा किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर सजदा करे, जरा सोचिए आप, एक तरफ तो 100 साल से तुम लड़ रहे हो हमसे कि नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं, और तू रोड पे खड़ा होकर एक मुसलमान, सुन्नी मुसलमान के दिल की हालत तूने जानी कैसे? पूछे बगैर पता? भाई एक सजदे के बारे में तो अलग बात है। कोई बंदा आकर के, अब नमाज, आप लोगों ने नमाज पढ़ी, हमने देखा कुछ नमाज पढ़ रहे थे, गुमान किया जा सकता है कि सुन्नत जो कबले जुमा है वो सुन्नत शायद आपने पढ़ी हो, गुमान है, यकीन के साथ नहीं। हो सकता है किसी ने जो फजर कज़ा हुई है वो पढ़ रहा हो सकता है कोई तहतल वजू, तहतल मस्जिद पढ़ रहा हाँ? हो सकता है कोई शुक्राने की नमाज पढ़ रहा हो। बगल में बैठा हुआ आदमी भी नहीं बता सकता कि कोई कज़ा फर्ज अदा कर रहा है या कोई शुक्राने की पढ़ रहा है, तहतल वजू पढ़ रहा है, तहतल मस्जिद पढ़ रहा है। जब ये सारी रकातें देखकर पता न चले, जब तक पूछा ना जाए, तो तुमने अल्लाह के वली के आस्थाने पर अगर किसी को खाली झुकता देख कर कह दिया कि ये शिर्क हो गया है, अबे पागल, 4 रकात पूरी हमारे सामने पढ़ा, तब भी हम नहीं बता सकते कि कौन सी पढ़ा है, तो तूने एक सजदा देख के कैसे बता दिया कि इस सुन्नी ने ख्वाजा दाना को खुदा समझ के सजदा किया है, गरीब नवाज को खुदा समझ के सजदा किया है? तो बहरहाल ये खाली बदगुमानी के पहाड़ है कुछ नहीं। तो बहरहाल ये जो आदत है ना, अब ये हमारे अंदर भी उतर रही है, बल्कि उतर गई है, बदगुमानी के किले बना रहे हैं। और याद रखिएगा, खाली सुनी सुनाई बात ही गलत हो ये जरूरी नहीं है, आंख से देखा हुआ भी गलत होता है, आंख से देखा हुआ भी गलत होता है। बल्कि कभी कभी आप आंख से देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं, मगर फिर भी गलत है। मिसाल दे दूं आपको, अभी हजरत सफर से वापस आए, जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप ट्रेन में चढ़ गए, कभी होता है कि हम छोड़ने के लिए आए, हमारे साथ 4 लोग आ जाते हैं छोड़ने के लिए, बैग सामान रखा, फिर बातचीत हो रही है, और कभी कभी अचानक कोई आदमी सटफटा जाता है, अरे जल्दी करो गाड़ी छूट गई। कैसे छूटी? तो कहा वो बगल वाली चल रही है ना गाड़ी, उसे देखता है ना, इसे भी लगता है कि मेरी गाड़ी चल रही है। ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, आदमी घबरा जाता है। आप ट्रेन में हैं, आंख से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हालांकि बात गलत है, गाड़ी छूटी है बगल वाली, लेकिन इसमें बैठने वाले को लगता है कि मेरी छूटी है। जरा सोचो आप, जब आप खुद ये महसूस कर सकते हैं तो किसी दूसरे आदमी ने कोई काम किया, कोई फेल किया, कोई अमल किया, और आपने अपने जहन में उसका किला बना लिया कि ऐसा ही होगा। अबे ऐसा नहीं है, उससे पूछ तो सही, उससे मालूम तो कर कि आखिर हुआ क्या है। मैं आपको बताऊं, हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे पाक का वाक़या है, मशहूर है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया,
कत्ल के जुर्म में मर्डर किया इसने, उसे लाया गया। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उसे देखा, खून से कपड़े भरे हुए हैं, हाथ में छुरी है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उसे। अब उस बंदे को पूछा क्या तूने कत्ल किया है? तो उसने कहा मैं कबूल करता हूं। अब कत्ल को उसने कबूल भी कर लिया कि मैंने कत्ल किया है। उसे जेल में डाला गया, कहा कल फैसला होगा। दूसरे दिन फिर हजरत मौला अली की अदालत में जब उसे पेश किया गया, मुकदमे की समाअत हो रही है, पुलिस वालों से पूछगछ हो रही है, हालांकि उसने इकबाल भी कर लिया है, कबूल कर लिया था। इतने में अभी समाअत का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में एक और बंदा आया और आकर के उसने कहा हुजूर ये कातिल नहीं है। कहा फिर कौन कातिल है? तो कहा मैं हूं। कहा तूने कत्ल किया है? तो कहा हाँ मैंने कत्ल किया। लाश बरामद हो गई। कहा मैंने कत्ल किया, ये बेकसूर है। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम देख रहे हैं, कहा ये इसने कबूल कैसे कर लिया? फिर उससे पूछा कि जब ये इकरार कर रहा है कि तूने नहीं मैंने किया है, अब तू बता कि सच्चाई क्या है? अब वो बंदा कहने लगा कि हजरत बात दरअसल ये है कि मुझे इस सिचुएशन में गिरफ्तार किया गया कि मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, मुझे कबूल करने के अलावा कोई चारा मेरे पास नहीं था। हजरत ने पूछा मुझे बता हकीकत क्या है? अब वो कहने लगा हजरत बात दरअसल ये है कि मैं कसाब हूं, काट की। अब पहले जमाने में कमेले नहीं होते थे, कसाब जो है जंगल की तरफ ले जाते थे बकरों को, वहीं ज़िबा करते थे, वहीं गोश्त के टुकड़े करते थे। कहा मैं बकरा ज़िबा कर रहा था, मैंने बकरा ज़िबा किया, वो बकरे को पूरी तरह मैं कंट्रोल न कर सका। ज़िबा करने के बाद वो जब झटके उसने लिए तो कुछ खून के छींटे मेरे बदन पर आ गए और मैं अब बकरे को छील रहा था, कटिंग कर रहा था। इतने में मुझे बहुत शदीद पेशाब लगी तो मैं बेतहाशा दौड़ा। अब जाहिर बात है जब पेशाब लगती है तो आदमी ऐसी जगह ढूंढता है जहां कोई सपोर्ट हो, सहारा हो, कोई आड़ हो। अब वो खुली जगह पर बकरा ज़िबा कर रहा था तो जहां झाड़ियां थी उस तरफ वो चला गया। कहता है कि मैंने वहां पेशाब किया मगर हाथ में मेरे छुरी थी, तो मैंने देखा कि बगल में झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई है। पेशाब से फारिग हुआ और मैं उसे देखने गया कि यार ये लाश, मैं उसे अभी देख ही रहा था कि पुलिस आ गई। अब पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, लाश मौजूद है, हाथ में छुरी है, कपड़ों पर खून है। अब उन्होंने गिरफ्तार किया। अब मैं इनकार करूं तो कैसे करूं, मैं क्या कहूं? अब इस हालत में मुझे जब गिरफ्तार किया तो मैंने सोचा इकरार जुर्म के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, मजबूरन मैंने कबूल भी कर लिया। उससे पूछा भाई तेरी कहानी क्या है? तो वो कहने लगा हजरत मैं बहुत गरीब हूँ और मुफलिसी से तंग आ गया था और मैंने माल के लालच में उस बंदे को अकेला पाया और मैंने उस झाड़ियों में उसका कत्ल किया। कत्ल करके मैंने कुछ साजो सामान, कुछ पैसा, सोना, सिक्के ले लिए। इतने में मैंने देखा कि ये इस तरफ आया है तो मैं झाड़ियों में छुप गया। अब मैं इधर छुपा हुआ था कि इतने में पुलिस आई, इसे गिरफ्तार करके ले गई। का कातिल मैं हूँ। हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम कश्मकश में पड़ गए, क्या फ़ैसला क्या किया जाए। इमाम हसन मुश्तबा वहाँ मौजूद थे। आपने उनकी तरफ देखा, कहा बेटा तुम्हारी क्या राय है, क्या करना चाहिए? तो हज़रत ने फरमाया, इमाम हसन ने फरमाया हुजूर ये तो बेकसूर है, इसका तो कोई गुनाह नहीं है। कहा वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो कबूल कर रहा है, जो वाकई कातिल है, इसका क्या किया जाए? इमाम हसन ने फरमाया कि मेरे ख्याल से इसे भी मुआफ़ कर दिया जाए। कहा जब वो कातिल है तो माफ़ कैसे करें? तो आपने फरमाया, कुरान में अल्लाह फरमाता है वमन अहया फकान्नमा अहयन्नास जमीआ। फरमाया कि इसने अगर एक को कत्ल किया है तो एक की जान भी तो बचाई ना। ज़हन हाजिर है? माना कि उसने उसे कत्ल किया, लेकिन अगर ये ना
जाता तो ये बंदा तो कत्ल ही होने वाला था, फांसी लगने वाली थी, उसे कत्ल किया, मगर एक को तो मरने से बचा लिया है। और कुरान कहता है जिसने एक जान भी बचाई उसने कुल इंसानियत को बचा लिया है। हजरत मौला अली ने माथा चूमा और फरमाया जा मैंने तुझे माफ कर दिया, और उसके किसास में बाकायदा दियत में बैतुल माल से हजरत अली ने पैसा अदा कर दिया। मैं बताना ये चाहता हूं, हाथ में छुरी है, लाश पड़ी हुई है, बदन पर खून के धब्बे हैं, गुमान जाता है ना कि कत्ल हुआ, मगर क्या वाकई कातिल था? पुलिस वालों ने आंखों से देखा, लाश पड़ी है, हाथ में छुरी है, खून के धब्बे हैं। जाहिर बात है ये कब पता चला? जब उसने बताया कि यूं नहीं यूं हुआ था। तो यार इतना बड़ा काम, और एक पुलिस वाला तो नहीं गया होगा, 10 पुलिस वाले गए। जब ये सारा अपनी आंख से देखा फिर भी बात वो नहीं थी जो देखा गया, बात कुछ और निकली। तो जाहिर बात है किसी का पाजामा ही ऊंचा था और किसी का टखने के नीचे था। और फला साहब को मैंने वहाँ बैठे हुए देखा था, वहाँ 4 वहाबी बैठे थे, उनके बगल में आफ्ताब आलम बैठे हुए थे, वहाँ जाकिर रजा बैठा हुआ था, और तूने ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दिया, इधर भी वहाबी उधर भी वहाबी, बीच में मौलाना है तो वहाबियों के साथ उठना बैठना तय है, इसे फैला दो। आम को नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती, इनकी इक्तिदा में जायज नहीं है। अबे क्यों जायज नहीं है? कहा वहाबियों में बैठा हुआ मैंने देखा है। अबे पागल पूछ तो सही, वो अपनी चाय पी रहा है, ये अपनी चाय पी रहे, और तुमने ये ख्याली पुलाव बनाकर लोगों में बदगुमानियां फैला दी। ईमानदारी से बोलो, कुरान कहता है अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। ये फितना है, ये क्या है? लोगों को बदजन कर देना, बदगुमान कर देना, सुन्नियों में बदजनी पैदा कर देना, ये एक तरह से फितना पैदा करना है। और कुरान ये कहता है फितना किसी को कत्ल करने से बड़ा गुनाह है। किसी को मर्डर कर देना आसान है, मगर आपस में फितना पैदा कर देना ये उससे बड़ा गुनाह है। अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। कुरान कहता है फितना कत्ल करने से बड़ा पाप है और बड़ा गुनाह है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखें हदीस पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को खुद, हुस्न ज़न किसे कहते हैं ज़रा वो देखें आप, अच्छा गुमान। बल्कि अभी मैं चंद रोज़ पहले हजरत महाराष्ट्र में अकोला गया हुआ था एक जलसे में, तो जलसे से पहले मगरिब की नमाज के बाद कुछ लोग बैठे हुए थे, मैं भी बैठा था, मेरे पास आए हुए थे। एक साहब मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि हजरत मुझे फतवा मंगाना है, आप वहाँ से दे देंगे आप फतवा? मैंने कहा कैसा फतवा, किस बात का फतवा? वह सवाल करेंगे तो दे दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो वो कहने लगे हजरत मुझे ये सवाल करना है कि बहुत सारे हमारे उलमा और पीरान इज़ाम आते हैं लंबे लंबे दौरे करके, और दौरे करके आते हैं, अंदर जमात खड़ी हुई है और ये नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते, इन पर क्या हुक्म है? तो मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हैं आप, इस पर फतवा मांगेंगे आप? तो वो कहने लगे, एक पीर साहब का नाम उन्होंने लिया, कहा कि मैंने उन पीर साहब को अपनी आँख से देखा है। मैंने कहा क्या देखा आपने? तो कहा नमाज के बाद बयान होने वाला था और वो जल्दी आ गए, गाड़ी में बैठे हैं, अंदर नमाज हो रही है, वो गाड़ी से नहीं उतरे। जब नमाज मुकम्मल हो गई फिर वो गाड़ी से उतर के मस्जिद में आए और फिर वो प्रोग्राम आगे बढ़ा। तो कहा जायज़ है हजरत ये? मैंने कहा हजरत इसी को बदगुमानी कहते हैं, ये बदगुमानी है। कब बदगुमानी कैसे? मैं खुद देख रहा हूँ, अंदर नमाज हो रही है, वो बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं, हाथ में मोबाइल था उनके, मैंने खुद देखा। मैंने कहा आपने ये गुमान कर लिया कि वो मस्जिद में जाके नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी, ये गुमान क्यों नहीं किया कि पढ़ के आए होंगे? ये गुमान क्यों नहीं किया कि बाद में पढ़ेंगे? ये है उसने सन कि भाई जब एक पीर लेवल का आदमी है, एक मुसलमान होने के नाते हम ये सोच लें कि यार बाहर खड़ा है, नमाज को नहीं आया, नमाज नहीं पढ़ा, तो कम से कम ये तो तसव्वुर करता कि यार मोमिन और बेनमाजी हो
और पीर लेवल का आदमी बेनमाजी हो, ये नहीं हो सकता। या तो अव्वल वक्त में पढ़ के आए होंगे या बाद में पढ़ेंगे, ये उसने जन हो, अल्लाह इस पर नेकी अता फरमाता है। तो मैंने वहाँ उस वक्त भी कहा था, अभी 8 दिन पहले की बात है, मैंने उन्हें वो बताया कि हदीस शरीफ में आया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को बाकायदा अपनी आँख से देखा कि चोरी कर रहा है, चुपके से किसी घर से कुछ सामान उठा रहा है। अब जब वो चोरी करके निकला तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, फरमाया चोरी की तूने? तो उसने कहा खुदा की कसम मैंने चोरी नहीं की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया, कहा अपनी नज़र को झुटला सकता हूं मगर कोई मोमिन अल्लाह की झूठी कसम खाए ये नहीं मान सकता। तेरी कसम पर मुझे भरोसा है, मेरी आंख का देखा हुए पर मुझे एतमाद नहीं है। छोड़ दिया। बाद लोगों के सामने जब बात आई तो लोगों ने कहा हज़रत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम से कि हुजूर जब आपने अपनी आंख से देखा कि वो चोरी कर रहा है, मकान दूसरे का है और चुपके से सामान लेके निकल गया, तो हजरत ने फरमाया कि इसके और भी पहलू निकल सकते हैं, इसके और भी पहलू निकल सकते हैं। वो पहलू ये कि हो सकता है जो सामान उसने वहां से उठाया है वो मकान मालिक का ना हो, इसका ही रखा हुआ हो, वो उठाया। या ये हो सकता है कि जिसका घर है मकान मालिक पर इसका कोई कर्ज हो और वो देता नहीं है, तो उस बंदे को जिसका कर्ज है उसे इस तरह भी कर्ज वसूल करने का हक है, उसे राइट है कि वो ऐसे भी कर्ज ले सकता है। हो सकता है उसका अपना माल उसकी तरफ आता हो और वो देने से इनकार करता हो या उम्मीद ना हो, तो उसने अपना हक लेने के लिए ये तरीका इख्तियार किया हो, लिहाजा ये गुमान मैंने किया, ये है हुस्न ज़न, है ना। एक शरीयत का कानून है, मैं आपको बताऊं, हाँ ये शायद समझ में ना आया हो कि किसी पर किसी का कोई हक निकलता हो तो वो इस तरीके से भी अपना हक ले सकता है। मैं आपको बताऊं कि फुकाए किराम ने एक मसला बयान किया है, ज़कात। किसी पर कर्ज है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझ पर आपका कर्ज है और मैं आपको लौटा नहीं रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, आपने मालूमात लिया तो वाकई मामला ये था कि मैं देने के काबिल ही नहीं था, बराबर। अब देने के काबिल नहीं है, उस सूरत में जो कर्ज अदा करने के काबिल ना हो ज़कात का मुस्तहिक हो गया। अब आपने अपनी ज़कात निकाली जो आपको अदा करना फर्ज है, अब वो निकाली, 10,000 मुझ पर कर्ज था, 10,000 ज़कात आपकी है। आप आए मेरे पास और मुझसे कहा कि मौलाना ये मेरी ज़कात है और आप ज़कात के मुस्तहिक हैं, ये ले लें आप। मैंने 10,000 ले लिया। अब आप ये कहें कि मौलाना मेरा आप पर 10,000 कर्जा है, वो मुझे लौटा दें। अगर वो 10,000 मैं लौटा दूंगा ना तो आपका कर्ज अदा हो जाएगा, आपको वो पैसा लेना जायज़ है। अब अगर मैं ये कहूं कि ना ये नहीं दूंगा, मुझे तो ईद मनानी है, मुझे तो कपड़े बनाने हैं, मुझे तो सेवइयां खरीदनी है, वगैरह वगैरह, अब आपको हक है कि आप उसे छीन के ले लें। ये शरीयत का मसला है, क्योंकि आपका पैसा है, वो आपका उस पर कर्ज है। अब वो देने से इनकार कर दे तो आप उससे छीन कर भी ले सकते हैं। अब अगर आप वो पैसा छीन रहे हैं, देखने वाले ने कहा अरे देखा थूक के चाटने वाला, अभी ज़कात दिया अभी छीन रहा है, अभी ज़कात दिया अभी छीन रहा है, तो बताओ ये झूठ हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि आपको शरीयत ने इजाज़त दी है, शरीयत ने हक दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालो ज्यादा गुमान ना किया करो, इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते, होता कुछ है निकलता कुछ है। तूने सोच करके हवाई किला बना लिया, यूं हुआ होगा यूं हुआ होगा, फलां जगह गए थे तो वहाँ मटन खाया होगा, गोश्त खाया होगा, इसका होगा उसका होगा, भी किसका होगा उसे नहीं मालूम हराम है कि हलाल है। हाँ, एक आलिम दर्जे का आदमी हो, ज़रा सोचें, जो आपको हराम व हलाल के मसाइल बताता हो और आप ये कहें कि उन्होंने वहाँ बिरयानी खाई, वहाँ मुर्गा खा लिया, वहाँ मुर्गे की टांगें खाई, वो पता नहीं कहाँ से आया था, किसका आया था, फला जगह, तो तू हलाल खाता है हम हराम खा रहे हैं? क्या बात है? इतना होश नहीं है आदमी को, इतनी समझ नहीं है आदमी को।
एक आलिम दर्जे का आदमी हलाल और हराम की तमीज ना करे। बस बात यह है कि हलाल सुन्नी हलाल ही खाता है, ढिंडोरा नहीं पीटता। क्या बात है, ढिंडोरा नहीं पी, अब हलाल है तो खाना है, शरीयत ने इजाजत दी है। हराम खाकर मैं अपना गोश्त हराम का क्यों बढ़ाऊं, अपने बदन में खून हराम का क्यों दाखिल करूं? सही बात है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिएगा। और ये हराम के रट लगाने वाले, मेरी समझ में अब तक नहीं आया खाली गोश्त ही हराम होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात है, बात समझ रहे हैं आप? जी जी, गोश्त 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 गोश्त, इतना गोश्त गोश्त को शायद इसी की वजह से भाव बढ़ गया, हमको परेशानी हो रही है यार। जी जी, तो खाली गोश्त ही हराम होता है, चावल हराम नहीं हो सकते? हो सकता है, बोलो, मसाला हराम नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है ना। एक जगह ऐसे ही हुआ, एक बार हजरत दावत में हम लोग बैठे हुए थे, तो साहब ने बुलाया, कहा इधर आओ, दस्तरखान पे बैठ गए हैं। अब बुला के पूछा जा रहा है गोश्त कहाँ से लाया? मैंने कहा यार ताज्जुब है, मुझे भी अफसोस हुआ। वो भी बेचारा का चेहरा उतर गया, हालांकि वो खुद दूल्हा था, वो खुद दूल्हा था। उसने कहा हजरत, मैं दूल्हा होकर भी फजर से पहले खुद मैं अपने हाथ से सल्ला देने 4 बजे रात को गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने पूछा अपने साथियों से जो पूछ रहे थे, मैंने कहा यह अभी ज़रूरी था? दावत कबूल करने से पहले बता देते। जी जी, क्या बात है, बहुत उसूल क्या है? यानी किसी की इज्जती नफ्स के साथ खेलना नहीं हुआ। भरी महफिल में आप बुला के पूछ रहे हैं गोश्त कहाँ का है, तो ये बाकी खाने वाले हराम खा रहे हैं। अच्छा, वो खुद हराम खाता होगा, और क्या उलमा को आदमी हराम खिलाएगा? एक तो आपको दावत में अगर शक था तो आना नहीं चाहिए था, अब आ गए थे तो यहां बैठ के पूछना नहीं चाहिए। हाँ, एक तो उसको जलील करना हुआ, फिर जब वो चला गया तो मैंने खुद ही पूछा। मैंने कहा गोश्त का पूछा आपने, ये चावल मसाले का नहीं पूछा। क्या बात है, बहुत खूब हजरत। भाई गोश्त तो ठीक है, तूने खुद ज़िबा किया, हलाल है, मगर ये चावल चोरी के तो नहीं है, क्या बात है, क्या बात है, किसी से धोखा दे के तो नहीं लाया है। खाली गोश्त ही हराम नहीं होता, चावल भी हो सकता है, मसाला भी हो सकता है। और यकीन जाने आप, उसमें जो पानी गिरा है वो भी नाजायज हो सकता है। पानी भी नाजायज हो सकता है। आप कहेंगे पानी कैसे नाजायज हुआ? तो याद रखें, आला हज़रत का फतवा है, क्या बात है, क्या बात मस्जिद के पानी का इस्तेमाल सिर्फ नमाजी करेगा, है, सिर्फ नमाजी, नमाजी करेगा। अब यहाँ मंडप लगा हुआ है, गोश्त भी हलाल, चावल भी हलाल, मसाला भी हलाल, मगर पानी का मस्जिद में बोरिंग है यार। इमाम साहब जरा लगा दूं क्या? क्या बात है, क्या बात वो पाइप लगा के पूरा पानी उसी पानी से खाना बनाया। मस्जिद का पानी नमाजी इस्तेमाल करेगा, हत्ता के मस्जिद के मटके का पानी अगर ठंडा है, सामने वाले मकान में अगर मेहमान आए तो यहाँ से मटके से जग भर के ले जाने की इजाज़त आला हज़रत का फतवा है, इजाज़त नहीं है। नमाज के लिए जो आएंगे वो नमाजियों के लिए पीने के लिए पानी है। तो आप ज़रा सोचो, जो देग बनी है, खाली गोश्त मत पूछना भाई। किसी मुसलमान को जलील करने का आपको राइट नहीं है। अल्लाह ने जिसे इज्जत दी है उसे जलील मत करो। जब आम मुसलमान को जलील करने का हमें राइट नहीं है तो किसी आलिम को, किसी इमाम को, किसी हाफिज को, किसी कारी को जलील करने पर कितना बड़ा गुनाह होगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, किसी के बारे में भी हमेशा हुस्न ज़न्न, अच्छा गुमान करो, है ना। अच्छा पहलू निकलता है ना, हो सकता है यूं नहीं यूं हुआ होगा, हो सकता है यूं नहीं यूं हुआ होगा। अच्छा सोचो ना, जब अच्छा सोचोगे ना तो अल्लाह के साथ भी अच्छा गुमान करना चाहिए, वाजिब है। अल्लाह के साथ भी अच्छा गुमान करना वाजिब है, बुरा गुमान करना हराम है। क्या अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक फैसले करता हूँ। क्या बात है, वो मेरे बारे में जैसा गुमान करता है कि शायद मैं बीमार हो जाऊंगा, अल्लाह मुझे बीमार कर देगा, अल्लाह बीमार कर देगा, फरमाया मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है कि अल्लाह ले बीमार ले लेता,
शायद कल मैं कंगाल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, माल लूट जाएगा, शायद अल्लाह ताला अब मेरे मामलात ऐसे फरमा देगा। अल्लाह फरमाता है तूने जैसा गुमान किया मेरे बारे में, कहा अब चल ले फ़कीरी का दरवाज़ा खोल देता हूँ। अच्छा गुमान करें अल्लाह के साथ भी, तो ईमान वालों के साथ भी हमेशा हुस्ने ज़न रखें, अच्छा गुमान रखें। अगर किसी से कुछ सुने तो उसे आगे ना बढ़ा दें जब तक दलाइल से साबित ना हो, जब तक दलाइल से साबित ना हो। और याद रखें मोबाइल शरई दलाइल में नहीं आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? जी मोबाइल का वीडियो शरई सबूत नहीं है। मसलन मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो बाज़ लोगों ने कुछ चीज़ें मुझे दिखाई, मुझे हैरत हुई। यानी आप तो बेहतर मुझसे कई गुना बेहतर जानते होंगे, ख़ासतौर से नौजवान लड़के। मैं बयान कर रहा हूँ, माइक मेरे सामने, मिंबर पे बैठा हूँ, पूरा लोकेशन यही है, मैं बोल कुछ रहा हूँ और मोबाइल के अंदर कुछ सेट ऐसा कर देते हैं कि मेरी ज़बान से कुछ और बुलवाया जा रहा है। जी जी जी, ऐसा हो सकता है ना, क्या बोलते हैं उसको? एडिट, हाँ जी, एडिट करना, एडिट करना। वो बात जो जानकार होते हैं, मैंने 2-3 मरतबा देख करके मैं खुद परेशान हो गया कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जो उसके माहिर थे उन्होंने जब देखा, कहा अरे हजरत उस पर ध्यान मत दीजिए, वो एडिट किया हुआ है। मैंने कहा एडिट से मुराद क्या? कहा चेहरा किसी का है, बोला कोई और है। क्या बात है। ये तक हो रहा है। और सबूतों में किसी आलिम की इज्जत उछालनी है, किसी इमाम की इज्जत उछालनी है तो बाकायदा वो दिखाया जा रहा है। अबे नादान, एक तो तूने बटन दबा के तस्वीर बना दी जी, जो हराम है। मोदी से कबीर का फतवा इसी पर है हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बंद मोबाइल है ना, बंद मोबाइल में आपने बटन दबाया, तस्वीर खुली, तो आप कहते हैं वो बंद थी, वो कहाँ थी नहीं मालूम। तेरे बटन दबाने से तस्वीर बनी, तू तस्वीर बनाने वालों का हुक्म तुझ पर लागू होगा। अब ज़रा सोचें, आप जो हराम की रट लगाते हैं, ज़रा सोचें, गौर करें। और सबूत शरई में जेब में पूरा हराम का पलंदा लेके घूम रहे हो, क्या बात है, हाँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हराम नहीं होता है? छोटी छोटी बातों पर किसी की इज्जत उछाल देना ये। और फिर लोग बदगुमान हो जाते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत के पीछे नमाज अदा करते थे, मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमेशा हुस्ने ज़न में रखे। आमीन आमीन। मगर होता ये है, अरे इमाम साहब ने ऐसा किया, यूं हुआ था, तो नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया। अरे अल्लाह के बंदे क्या हो गया? कब उन्होंने ऐसा किया है, देखा है तूने? तो कहना मुझे फलां ने बताया, मस्जिद छोड़ दी। अब ज़रा सोचो, मेरे 2 जुमलों से अगर 4 लोग मस्जिद से दूर हो गए, मस्जिद ताजुश शरिया से 4 लोग दूर हुए, तो 4 लोगों की जगह खाली हो गई। अगर वो आते तो वो जगह सजदा तो करते, नमाज तो पढ़ते। 4 लोगों की जगह खाली हुई। अब वो जगह जो खाली है वो वीरान है कि आबाद है? वीरान हो गई ना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह के घरों में लोगों को अल्लाह के जिक्र से रोकता है, अल्लाह की इबादत से रोक रहा है। अब बहाना चाहे इमाम बनाओ या बहाना मुसल्ले बनाओ या बहाना ट्रस्टी बनाओ, नमाजी तो हमारी वजह से कम हुए, हालांकि हकीकत कुछ नहीं थी। बदगुमान कर दिया, नमाजी घटे तो उनकी नमाज की जगह खाली हो गई। गोया एक तरह से ये मस्जिद को वीरान करने के हुक्म में आया। और कुरान कहता है उससे बड़ा कौन होगा जालिम जो अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत करने से रोके। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अफवाहों पर ध्यान न दें जब तक आपको दलाइल के साथ कतई तौर पर इसका इल्म ना हो जाए कि वाकई हमारा इमाम हराम का मुर्तकिब है। तब तक बदगुमानी की बुनियाद पर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखिएगा, उसूल क्या है, ये हर तरह की गलती की सज़ा एक जैसी नहीं होती। मकरूह है, एक तो है गैर मुबाह, फिर मकरूह है, मकरूह भी मकरूह तंज़ीही है, फिर मकरूह तहरीमी है, फिर हराम है और फिर कुफ्र है। तो हर गलती की सज़ा एक ही है?
जी, सिग्नल तोड़ा, कानून शिकनी हुई, मगर सजा उसको वही देंगे जो मर्डर की होती है। जी नहीं। सिग्नल तोड़ना गुनाह अलग है, चोरी अलग है, किसी का कत्ल करना अलग है, किसी को ठग लेना 420 करना ये अलग है। ये अलग अलग गुनाह है और अलग अलग गुनाह की अलग अलग सजा है। तो जाहिर बात है कम से कम किसी को कोई गलती करते देखो ना तो उस मसले की नौइयत समझने के लिए भी इल्म चाहिए। क्या बात है। उस नौइयत को समझने की कि भाई ये गलती हुई, किसी ने खड़े खड़े पानी पी लिया, एक बात है, तो बस सीधा हुक्म नाफिज कर देना, वो भी कौन सा पता नहीं क्या क्या लग जाते हैं। खड़े खड़े पानी पीते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं। भाई पहले उससे पूछ तो तेरे टांगों में कोई तकलीफ है? हाँ, हदीस शरीफ एक हदीस मिलती है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खड़े होकर पेशाब भी फरमाया है। खड़े होकर पेशाब फरमाया, हदीस में नरम ज़मीन देखकर पेशाब फरमाया। कोई मामला था, हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह आखिर वक्त में बाकायदा खड़े होकर पेशाब करने की जगह उनको अशरफिया में बना के दी गई। दारुल अशरफिया अल जमीयतुल अशरफिया मुबारकपुर में बना के दी गई। हजरत खड़े खड़े पेशाब फरमाते थे। तो क्या हुआ, हराम हो गया? देखने वाला अगर देखे और इतना बड़ा मुफ्ती, शारह बुखारी, नायब मुफ्ती आजम हिंद खड़े रह के पेशाब करते थे, तो भैया एक्सीडेंट हुआ था, वो बैठने के काबिल नहीं थे, उनकी मजबूरी थी, तो उन्हें शरीयत ने इजाजत दी है। देखने वाला तो ये गुमान करेगा ना मुफ्ती साहब खड़े रह के पेशाब करते हैं, हालांकि बात वो नहीं है। तो बहरहाल अगर कोई खड़े खड़े पानी पीता है तो उस मसले की नौइयत क्या है? क्या वो हराम हो जाएगा? सीधा हराम कतई हो जाएगा? उसको देखा जाएगा मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है, मकरूह तहरीमी है, हराम है, क्या है। जब तक उस नौइयत को ना समझे तो नौइयत को ना समझना और सीधे हुक्म दाग देना ये कम इल्मी की दलील है। और अगर इल्म हो, अगर हो इल्म भी मगर अकल ना हो तब भी चौपट होता है, याद रखिएगा, है ना। फारसी का मकूला है, एक मन इल्म रा 10 मन अकल बाशद। अगर एक मन इल्म हो ना किसी के पास तो उसको इस्तेमाल के लिए 10 मन अकल की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ तो 50 ग्राम इल्म है और 25 ग्राम अकल है, तो जाहिर बात है सब चौपट नहीं होगा तो क्या होगा। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।